दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी मौत कब होगी? एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, यहां तक कि एग्जैक्ट सेकंड। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट यही है। एक ऐसा ऐप जो बताता है कि आपके पास जीने के लिए कितना वक्त बचा है। लेकिन दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये जान लिया और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की तो मौत आपका पीछा करेगी, और वो भी बहुत डरावने तरीके से। आज की मूवी है काउंटडाउन। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है। तो चलिए दिल थाम के बैठिए और शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। मूवी की शुरुआत होती है एक हाउस पार्टी से। कुछ टीनेजर्स बैठे हैं, बातें कर रहे हैं फिटनेस और कैलोरी बर्न करने की। तभी एक लड़की अपना फोन निकालती है और एक नया ऐप दिखाती है, काउंटडाउन। इस ऐप का दावा है कि ये बताता है आप कब मरोगे। सब लोग इसे मजाक समझते हैं और एक गेम बना लेते हैं। जिसका टाइम सबसे कम होगा वो सारी बियर पिएगा। एक लड़की है कॉर्टनी, वो इसे डाउनलोड नहीं करना चाहती, लेकिन दोस्तों का प्रेशर, वो ना नुक्कर करके ऐप डाउनलोड कर लेती है। सबके फोन्स पर 50 साल 60 साल दिखाता है, लेकिन जब कॉर्टनी का फोन देखते हैं सब सन्न रह जाते हैं। उसके फोन पर लिखा था 3 hours ओनली। सिर्फ 3 घंटे बचे हैं उसकी जिंदगी में। सब हंसते हैं, उसे बियर पिलाते हैं। कॉर्टनी का बॉयफ्रेंड एवन भी वहां आता है, वो भी ड्रंक है। पार्टी खत्म होती है, कॉर्टनी डर जाती है और एवन की गाड़ी में नहीं बैठती क्योंकि वो नशे में है। वो पैदल घर जाने का फैसला करती है। रास्ते में कॉर्टनी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, यूजर अग्रीमेंट ब्रोकन, मतलब उसने ऐप के नियम तोड़ दिए हैं। असल में उसकी मौत एवन की गाड़ी में एक्सीडेंट से होनी थी, लेकिन वो गाड़ी में नहीं बैठी, इसलिए उसने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की। और यही इस ऐप की सबसे बड़ी शर्त है, आप अपनी मौत को टाल नहीं सकते। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। टाइमर तेजी से कम हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। वो भागकर घर पहुंचती है, बाथरूम में छुपती है, फोन बंद कर देती है, लेकिन फोन अपने आप ऑन हो जाता है। टाइमर 0:0:0 और अगले ही पल बूम, एक इनविजिबल शक्ति उसे हवा में उठाकर पटक देती है। कॉर्टनी वहीं मर जाती है। उसी वक्त एविन की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। जिस सीट पर कॉर्टनी बैठने वाली थी वहां एक लकड़ी का लॉक घुस जाता है, मतलब अगर वो गाड़ी में होती तब भी मरती। अब हमारी मेन हीरोइन आती है, क्विन, जो अभी अभी रजिस्टर्ड नर्स बनी है। हॉस्पिटल में एविन एडमिट है, जो एक्सीडेंट में बच गया था। एविन बहुत डरा हुआ है। वो क्विन को बताता है कि कॉर्टनी मर चुकी है और अब उसकी बारी है। ऐप के हिसाब से एविन के पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं और कोइंसिडेंटली उसी वक्त उसका ऑपरेशन होना है। क्विन को लगता है ये लड़का शॉक में है। वो इस सब पर विश्वास नहीं करती, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर लेती है। और उसका रिजल्ट 2 days ओनली, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। क्विन सोचती है ये बस एक ग्लिच है। एविन का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, लेकिन टाइमर कह रहा है कि सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं। एविन डर के मारे ऑपरेशन थिएटर से भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है, नोटिफिकेशन आता है, यूजर अग्रीमेंट ब्रोकन। एविन एक अंधेरी सीढ़ी यानी स्टेयरकेस पर पहुंचता है। वहां उसे कॉर्टनी की आत्मा दिखती है। वो डरता है और तभी एक काला साया यानी डीमन उसे पकड़ता है और सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। टाइमर 0 होता है और एविन खत्म। क्विन को जब पता चलता है कि एवन मर गया, वो घबरा जाती है। वो सच जानने के लिए मॉर्ग जाती है और एवन का फोन अनलॉक करती है। देखती है कि एवन का टाइमर 0 पर रुका हुआ है। क्विन को रियलाइज होता है कि उसका खुद का टाइमर तब खत्म हो रहा है जब वो अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाने वाली थी। डर के मारे वो अपने डैड को कॉल करके प्लान कैंसिल कर देती है। तुरंत नोटिफिकेशन आता है, यूजर अग्रीमेंट ब्रोकन। अब क्विन के पीछे भी वो डीमन पड़ चुका है। क्विन अपना फोन तोड़ देती है, नया फोन लेती है, लेकिन ये मनहूस ऐप वहां भी इंस्टॉल हो जाता है। पार्किंग लॉट में उसे एक लड़का मिलता है, मैट के साथ भी यही हो रहा है। उसका टाइमर भी खत्म होने वाला है। दोनों मिलकर एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं जहां एक फनी सा हैकर बंदा है। वो पैसे लेकर ऐप को हैक करता है। पता चलता है कि ऐप का कोड लैटिन लैंग्वेज में है। ये कोई नॉर्मल ऐप नहीं, बल्कि एक श्राप यानी कर्स है। हैकर कोडिंग चेंज करके क्विन और मैट की उम्र बढ़ा देता है, 50-60 साल कर देता है। सब खुश हो जाते हैं।
खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। रात को टाइमर वापस अपने असली टाइम पर आ जाता है। डीमन ऐप को मैनिपुलेट कर रहा है। इस बीच क्वीन की छोटी बहन जॉर्डन ने भी ऐप डाउनलोड कर लिया है और उसका वक्त भी खत्म होने वाला है। डीमन जॉर्डन को डराता है, उसकी मरी हुई मां की आवाज निकालता है। क्वीन और मैट जॉर्डन को बचा लेते हैं और तीनों मिलकर एक प्रीस्ट यानी पुजारी के पास जाते हैं। प्रीस्ट बताता है कि ये ऐप एक एंशिएंट डीमन ओजिन से जुड़ा है। इस श्राप को तोड़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो कोई टाइमर खत्म होने से पहले मर जाए या कोई टाइमर के बाद तक जिंदा रह जाए। प्रीस्ट एक प्लान बनाता है। वो उन्हें एक सॉल्ट सर्कल यानी नमक का घेरा में खड़ा करता है ताकि डीमन उन्हें छू न सके। उन्हें बस अपना टाइम पूरा होने तक अंदर रहना है। लेकिन डीमन चालाकी करता है। वो मैट को उसके मरे हुए भाई का विजन दिखाता है। मैट इमोशनल होकर सर्कल से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, डीमन उसे पकड़ लेता है। क्वीन उसे बचाने भागती है, लेकिन तभी एक कार मैट को उड़ा देती है। मैट मर जाता है। अब बची सिर्फ क्विन और उसकी बहन जॉर्डन। क्विन को पता चलता है कि हॉस्पिटल का थर्की डॉक्टर सलिवन, जो क्विन को परेशान करता था, उसने भी ऐप डाउनलोड किया हुआ है। क्विन सोचती है कि अगर मैं इस डॉक्टर को उसके टाइम से पहले मार दूं तो रूल टूट जाएगा और श्राप खत्म हो जाएगा। वो डॉक्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन बीच में आ जाता है और डॉक्टर भाग जाता है। अब जॉर्डन का टाइम खत्म होने वाला है। डीमन जॉर्डन को मारने आगे बढ़ता है। क्विन एक बड़ा फैसला लेती है। वो खुद को मॉर्फिन का ओवरडोज दे देती है। मतलब वो अपना टाइमर खत्म होने से पहले खुद को मार लेती है। रूल टूट जाता है। डीमन गायब हो जाता है। कर्स लिफ्ट हो जाता है। जॉर्डन रोती हुई आती है। वो देखती है क्विन मर चुकी है, लेकिन क्विन ने अपने हाथ पर नारकैन यानी जो ड्रग का असर खत्म करता है लिखा होता है और अपनी जेब में दवाई रखी होती है। जॉर्डन तुरंत वो इंजेक्शन क्विन को लगाती है। क्विन की सांसें वापस आ जाती है। वो मौत को छूकर वापस आ गई। सब कुछ ठीक हो गया लगता है। क्विन, जॉर्डन और उनके डैड अपनी मां की ग्रेव विजिट करते हैं। लेकिन मूवी यहां खत्म नहीं होती। क्वीन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल्ड। मतलब श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बस अपडेट हो गया है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी काउंटडाउन की कहानी। ये मूवी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी और श्राप का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। और हाँ, बिना सोचे समझे टर्म्स एंड कंडीशंस पर आई एग्री क्लिक मत किया करो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है तौसीफ आलम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना टाइमर चेक मत करना। बाय।